नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा। आज आपको बताऊंगा कि पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया। मैं मिनट दर मिनट आपको बताऊंगा कि कैसे कातिलों ने इस साजिश को रचा था और सिद्धू मूसेवाले तक वो पहुंचे थे और कामयाब हुए थे। क्योंकि ये सवाल इस हत्याकांड के बाद उठा था कि अगर उनकी सुरक्षा में कटौती ना की जाती तो यह हत्याकांड भी ना होता। क्योंकि किलर्स को ये सूचना तभी मिली जब सरकार ने सूचना पब्लिश की कि उनकी सुरक्षा कम कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे थोड़ा अलग है। सच्चाई ये है कि इस हत्याकांड को बहुत पहले से अंजाम देने की तैयारी चल रही थी। इस हत्याकांड की ज़मीन उस दिन तैयार हो गई थी जब 7 अगस्त 2021 को विक्की मिंडू खेड़ा का कत्ल किया गया और इसके बाद से ही अब सकलप्रीत सिंह जो सिद्धू का मैनेजर था और सिद्धू लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए थे। दरअसल विक्की मिंडू खेड़ा जो है देवेंद्र बांबिया ग्रुप का नज़दीक बताया गया था और इसी वजह से उसकी हत्या हुई थी। दरअसल दोस्तों, विक्की मिंडू खेड़ा की हत्या के बाद पुलिस जांच में एक बात सामने आई थी कि इस हत्याकांड में सकलप्रीत सिंह जो मैनेजर था मूसा खेड़ा का, उसका हाथ था। उसने हत्यारों को ठहराने और मिंडू खेड़ा के घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब ये बात सामने आई तो उसके बाद से सकलप्रीत गायब हो गया। वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है और इसके बाद से ये बिल्कुल साफ हो गया था कि सकलप्रीत सिंह, क्योंकि मूसा खेड़ा का मैनेजर है, तो कहीं ना कहीं ये तार मूसा खेड़ा से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सकलप्रीत और मूसा खेड़ा आ गए थे। हालांकि सकलप्रीत क्योंकि गायब था सीन से, तो अब इस गैंग का दुश्मन सिद्धू मूसा खेड़ा हो गया। और इसकी पटकथा पिछले साल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त पंजाब में चुनाव थे और खुद सिद्धू मूसा खेड़ा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस की सदस्यता ले रही थी। और दोस्तों, जैसे ही चुनाव खत्म हुए, कांग्रेस की सरकार हारी, नई सरकार बनी और गोल्डी बरार एक्टिव हो गया। उसने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शाहरुख खान को सुपारी दे दी। शाहरुख खान एक गैंगस्टर है और उसको सुपारी दी गई। उसको सुपारी देने के बाद शाहरुख पंजाब चला गया, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुखबिरों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी एक पुराने केस के मामले में और उसको पंजाब से अरेस्ट कर लिया दिल्ली पुलिस ने। और जब उससे पूछताछ की गई शाहरुख खान से, तो उसने इस बात का खुलासा कर दिया कि वो यहाँ पर यानी पंजाब में सिद्धू मूसेवाले की हत्या के लिए आया है। यानी दिल्ली पुलिस ने उससे पूछा था कि तुम पंजाब क्या करने गए थे, तो उसने बता दिया कि मैं इस हत्याकांड को अंजाम देने गया था। और उसने नाम भी बता दिया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए मुझे जो है गोल्डी बरार और खुद लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे सुपारी दी। अब ये यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि क्या इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को दी थी कि शाहरुख खान ने खुलासा किया है? क्योंकि ये सवाल जब एसएसपी गौरव से पूछा तो उन्होंने इस पर नो कमेंट कर दिया। उनका कहना था कि इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। हालांकि मुझे लगता है, ये कन्फर्म नहीं हूं मैं, कि ये जरूर सूचना शेयर की गई होगी, लेकिन उसके बाद भी उसकी सुरक्षा में कटौती की गई, अलर्टनेस होनी चाहिए थी, वो नहीं बरती गई। अगर सूचना दी गई थी तो सुरक्षा और बढ़ाई जानी चाहिए थी। लेकिन कातिल यानी गोल्डी बरार इस बात को लेकर चौकन्ना हो गया, क्योंकि अगर शाहरुख पकड़ा गया तो उसकी सुरक्षा बढ़ जाएगी और खुद सिद्धू मूसेवाला भी अलर्ट हो जाएगा। इसलिए उसने इस हत्याकांड, क्योंकि ये मामला है 22 अप्रैल 2000 मतलब अप्रैल 22 का ही, जब शाहरुख खान पकड़ा गया, तो उसने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जल्दी ही दूसरी रणनीति पर काम किया। क्योंकि उसकी पहली रणनीति खत्म हो चुकी थी, अधूरी रह चुकी थी और इसको अंजाम देना जरूरी था, कहीं ऐसा ना हो कि सुरक्षा बढ़ जाए। हालांकि उसके पास काफ़ी जो शूटर्स की टीम थी, लेकिन इस मामले में उन्होंने 6-7 नए लड़के पकड़े। जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं उनमें कहना है कि कुछ स्टूडेंट भी हैं। नए लड़के पकड़े जिनकी जिम्मेदारी थी कि टारगेट क्लिक करना है, मतलब उनको सिर्फ शूट करना है। उनके लिए जो दूसरी टीम थी जिसको हथियार सप्लाई करने थे, हथियार के लिए मनप्रीत भाऊ, 3 गैंगस्टर जो पकड़े हैं, 6-7 लोगों, एक मनप्रीत भाऊ है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने गाड़ियाँ सप्लाई की गई थी। यानी 3 ग्रुप बनाए गए थे, जिनको किलिंग करना था वो, जिनको गाड़ी सप्लाई करना था वो, और जो इसके लिए हथियार मुहैया करवाने वाले थे वो। तीनों अलग अलग थे। अच्छा, हुआ क्या इस पूरे मामले में, अब इन लोगों को ये 26 तारीख को ही
मानसा पहुंच गए और 26 को मानसा जाने के बाद इन्होंने रेकी की सिद्धू मूसावाला के घर की। अब 29 तारीख को जब ये हत्याकांड हुआ उस समय देखिए कि वक्त किस तरह से बदलता है। अब 4:30 बजे का वक्त है। सिद्धू मूसावाला को जाना था अपने एक रिश्तेदार जो बीमार थे उसके तबीयत का जानकारी लेने के लिए। ये पहले से प्रोग्राम फिक्स था। सिद्धू के साथ जो गुरप्रीत सिंह जो उनके कजिन थे और गुरविंदर सिंह जो पड़ोसी थे उनको भी जाना था और जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उसमें जाना था और इनके साथ गनर भी जाने थे। हालांकि क्योंकि एक दिन पहले ही 2 गनर कम कर दिए थे लेकिन फिर भी 4 गनर थे। 4 में से 2 की ड्यूटी सरकारी प्रोग्राम में लगा दी थी, 2 बचे थे, तो उनको सिद्धू के साथ जाना था। लेकिन सिद्धू ने कहा कि नहीं, अभी हम बुलेट प्रूफ की जगह आज थार में चलते हैं। दरअसल सिद्धू मूसावाला कारों का भी शौकीन था और उसने नई कार ली थी थार और इसलिए वो थार को ड्राइव करना चाहता था। इसलिए वो उस दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी से न जाकर थार से गया और थार में इतनी स्पेस नहीं होता, जा सकते थे 2 जो उनके शूटर क्या नाम है सुरक्षाकर्मी थे। लेकिन जैसे ही सुरक्षाकर्मी बैठने लगे तो खुद सिद्धू मूसावाला ने कह दिया कि अभी हम जल्दी ही आते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। यानी वक्त देखिए कि वक्त आदमी से क्या कहलवा रहा है। ना अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी ली और ना ही सुरक्षाकर्मी उस दिन लिए। और जो कातिल थे, जो किलर थे, वो उस समय जो कोरोला गाड़ी थी वो भी वहीं थी गांव में। और जैसे ये सूचना किलर्स तक पहुंची कि सिद्धू मूसावाला थार से जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी चुनौती इस गैंग के पास थी। यहाँ तक कि लॉरेंस बिश्नोई भी इस बात को चिंतित था कि ना तो तुम बाहर हो कि इस पूरे मामले को अच्छी तरह से मैनेज करो, ना ही गोल्डी यहाँ पर देश में है, और क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी को अटैक करना बहुत मुश्किल होता है और सुरक्षा कर्मी रहते हैं, तो ये बड़ी चुनौती इस गैंग के सामने थी उनको हिट करने की। लेकिन जैसे ही किलर के पास ये सूचना पहुंची कि बिना किसी बुलेट प्रूफ गाड़ी के और बिना सुरक्षा कर्मी के सिद्धू मूसावाला बाहर निकल रहा है, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। घर से करीब वो 8 किलोमीटर गया होगा, एक गाड़ी ने आकर उसको अंडरटेक कर दिया, रोक लिया और पिछले वाली गाड़ी ने जो लगातार जो गोली थी वो दागी। हालांकि मूसेवाले के पास पिस्टल थी, उन्होंने भी अपनी पिस्टल निकाली और दो फायर किए। लेकिन जब चारों तरफ से फायर हो रहे थे, 37 फायरिंग हुई थी उस वक्त, 29 तो शायद सिद्धू मूसेवाले के शरीर से बुलेट निकली। तो ऐसे में कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं? लगातार दनादन गोली बरसाती रही और कातिल श्योर करके तब गए जब मूसावाला शांत हो गया, तब उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला थार का और उसको हिला जुला कर देखा कि मूसावाला अभी जिंदा है कि नहीं, और उसके बाद गए। अमृतसर से सिराज सिंह जो मिंटू है उसको भी रिमांड पर पुलिस ने लिया है। वो दरअसल जो पंजाब का बड़ा गैंगस्टर है, सबसे बड़ा गैंगस्टर जो है जग्गू, उसका शूटर है, उससे भी पूछताछ हो रही। इस पर भी इस गैंग को सहयोग देने की, गाड़ी मैनेज करने, हथियार मैनेज करने का आरोप है मिंटू पर। अब इसके बाद शूटर ने जब ये देख लिया कि इस वक्त जो है पूरा उनका काम हो गया है और सिद्धू मूसावाले में कुछ नहीं बचा है, तो उसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी गाड़ी वहीं छोड़ी और एक छोटी गाड़ी गन की नोक पर जो ऑल्टो गाड़ी थी उसको किडनैप किया। एक परिवार था उसमें जा रहा था, उस परिवार को बाहर निकाला और ऑल्टो गाड़ी में बैठा और यहाँ से वो फरार हो गए। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जिस तरह से सिद्धू के मर्डर को अंजाम दिया गया। यानी इस कहानी को बुनने के लिए ये पूरा गैंग अगस्त से लगा था। चुनाव से पहले इसको पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि उनको लगता था कि चुनाव में अगर हमने अटैक किया तो ये मामला उल्टा पड़ सकता है। कांग्रेस की सरकार थी और कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा पड़ जाए। इसको पोस्टपोन किया गया, 8 महीने तक इंतजार करते रहे और फिर अप्रैल में जब शाहरुख खान पकड़ा गया उसके बाद जल्दी में 6-7 लड़कों का नया गैंग बनाया जिसको गाड़ी और हथियार 2 अलग अलग ग्रुप ने शेयर किए। और इन नए लड़कों में जिनमें बताया जा रहा है जो पुलिस है, पुलिस के पास पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि काफ़ी पुख्ता जानकारी पुलिस के पास आ गई है, लेकिन जब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं हो जाता, नहीं सामने आ जाती सारी चीज़ें, अरेस्टिंग नहीं हो जाती, तब तक वो शेयर नहीं करेंगे। कुछ छात्रों को भी इसमें रखा और इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आप इस पूरे हत्याकांड पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।